और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है। घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी योगी सरकार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यूपी में घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी, सभी नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे, ये सूत्रों का कहना है। और फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग की जाएगी, हर रिकॉर्ड चेक होगा, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। योगी का मिशन है कि कोई भी घुसपैठिया दोबारा सीमा पार ना कर सके और इसीलिए अब सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने अब फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी योगी सरकार। और देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी लगातार चल रहा है। हमारे संवाददाता निखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान प्रदेश भर में चल रहा है, अब फुल प्रूफ प्लान जो है वो निकलकर सामने आया है योगी सरकार का। उस प्लान में क्या कुछ है और किस तरह से इन घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती योगी सरकार की देखने को मिलेगी? देखिए, दो तीन बातें अहम हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो नगर निकाय है, जो नगर निगम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हैं जो असम से आते हैं और इन्हीं के बीच में बांग्लादेश के तमाम लोग जो घुसपैठ कर चुके हैं वो आ जाते हैं और बीच में रहने लगते हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह तय हुआ कि जो सभी नगर निगम और निकाय हैं वहाँ पर लोगों की पहचान की जाएगी, जो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। इसी के साथ ये अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को दस्तावेज जमा कराए गए जो ये अपने आप को दावा करते हैं वो असम या बंगाल या आसपास के किसी राज्य यानी हिंदुस्तान से हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी रहे जो दस्तावेज जब देने का समय आया तो वो फरार हो गए और लौटकर अपनी जो है ड्यूटी पर वापस नहीं आए। तो वो एक आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा नगर निगमों की तरफ से। इसी के साथ ये भी तय किया गया है कि जो दस्तावेज मिले हैं सफाई कर्मचारियों से, उन दस्तावेजों की बाकायदे जांच कराई जाएगी। यही नहीं कि उनकी तरफ से दस्तावेज जो है वो प्रेषित कर दिया गया, जमा कर दिया गया, उसकी बाकायदे जांच भी कराई जाएगी। उसे असम भेजा जाएगा जहाँ का स्थायी निवासी उन्होंने अपने आप को बताया, वहाँ से उसकी तस्दीक कराई जाएगी। उसके बाद इस बात का मिलान होगा कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज दिए हैं। जो लोग फर्जी दस्तावेज देंगे या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पकड़े जाने के बाद उनकी बाकायदे बायोमेट्रिक जो है वो उनका प्रोफाइल बनाया जाएगा ताकि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं या भविष्य में उत्तर प्रदेश में कम से कम न घुस पाए या देश की सीमा में न घुस पाए, इसके लिए उनका बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। इसमें उनका जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी लिए जाएंगे और इसके साथ ही उनके जो रेटिना है उसको भी उसकी भी पिक्चर ली जाएगी। इसके आधार पर उनकी पहचान होगी। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलेगा। आपने देखा कि जब से देश में SIR की चर्चा हुई और खास करके उत्तर प्रदेश में जब से ये चर्चा शुरू हो गई कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी पहचान अभियान चलाकर होगी, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अब बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत सारी सी तस्वीरें भी आ गई, वहाँ जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। जब से प्रक्रिया शुरू हुई उन्होंने या तो नौकरियां छोड़ दी या अपने अभी तक दस्तावेज नहीं जमा किए। तो एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए जाएंगे, इनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनको आगे किस तरह से उनको डिपोर्ट किया जाए। हालांकि ये भी तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसका मॉडल भी जो है वो सरकार के पास पहुंच चुका है। वो किस तरह का मॉडल होगा, उसमें कैसे रखा जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, तो वो व्यवस्थाएं जो है उसका एक जो कहते हैं एक ग्राफिक्स तैयार कर लिया गया, उसे मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इस पर आगे तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जहां तक डिटेंशन सेंटर की बात मैं बता रहा था, तो डिटेंशन सेंटर में फिंगरप्रिंट की व्यवस्था होगी, इसके साथ ही जो आई स्कैनर होंगे उनकी व्यवस्था होगी। किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल पर संपर्क करने की व्यवस्था नहीं होगी। जब तक डिटेंशन सेंटर में लोग रहेंगे सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी के आधार पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में घुसपैठिए नहीं रहेंगे। घुसपैठियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही। जी निखिल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और जो डिटेंशन सेंटर का और किस तरह से प्लान तैयार हुआ है उसका जिक्र आपने किया, सवाल ये भी है कि जो लोग गायब हो रहे हैं, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं, लखनऊ से भी कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि 150 से ज्यादा कर्मचारी है जो सफाई कर्मचारी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो गायब हो गए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, एक तो SIR चल रहा, दूसरी तरफ ये अभियान चल रहा है, दोनों ही चीजों को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष भी लगातार SIR का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ अब योगी सरकार ने ये एक प्लान तैयार कर लिया है। दोनों चीजें कैसे बैलेंस हो पाएगी क्योंकि इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं?
देखिए, जिन पर सबसे ज्यादा संदेह सब सभी सफाई कर्मचारी हैं, और सफाई कर्मचारियों के लिए बाकायदे सभी नगर निगमों में, नगर निकायों में प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। उन कंपनियों के कर्मचारी के तौर पर ये सभी काम करते हैं। तो इनका जो डेटाबेस है वो पहले से ही कंपनियों के पास है, और कंपनियों ने इनसे दोबारा डेटाबेस मांगा है, और उसी के आधार पर जो इनके डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर कंपनियां सबसे पहले अपने यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही हैं। जब से एसआईआर की चर्चा शुरू हुई और जब से खास करके लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की तलाश की अभियान शुरू हुआ, तब से आप देखिए 140 लोग जो नगर निगम में थे वो दस्तावेज देने अपने वापस नहीं आए, जबकि एक बार वो पहले कंपनी को दस्तावेज जमा कर चुके हैं, उसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। तो दोबारा जब उनसे दस्तावेज मांगा गया तो दस्तावेज देने नहीं आए। ये संख्या लगभग अभी तक जो जानकारी मिल रही 300 के आसपास पहुंच गई। तो 300 ऐसे लोग हैं जो अभी तक काम कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट कंपनियों के पास हैं, लेकिन जब दोबारा उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया तो उन्होंने पेश नहीं किया। उनको इस बात की उम्मीद हो गई कि अब इस मामले में जांच और तेज होगी, क्योंकि सरकार सख्त हो गई, तो ऐसे में पकड़ न लिए जाए, इससे पहले वो लखनऊ छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब वो कहाँ गए हैं? अगर कहीं भी गए हैं तो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करेंगे, वहां भी उनको डेटाबेस देना होगा। लखनऊ में ही 2 से 3 कंपनियां ऐसी जो नगर निगम के अधीन काम कर रही हैं, सफाई कर्मचारी इसके एम्प्लॉई हैं, तो वो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। और जब ये दस्तावेज उनके जमा होंगे तो इसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। असम, बंगाल या जहां के भी ये लोग अपने आप को बताते हैं, तो वहां से इसका वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे में धीरे धीरे लोग आइडेंटिफाई होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं चूंकि रैंडम चेकिंग चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत सारे चेहरे भी सामने आएंगे। अभी तो चूंकि सरकार इस पर बात किया, सरकार ने इस पर जो है वो अभियान चलाने की शुरुआत की, उसी दौरान जो संख्या थी वो गायब हो गई। तो अभी बहुत बड़ी संख्या आएगी, और ये संख्या चौंकाने वाली होगी। सरकार का मकसद है कि कोई भी जो अवैध घुसपैठिया है वो कम से कम जो देश के लोग हैं उनके संसाधनों पर अपना हक बिल्कुल, ना यानी कि रखे। प्लान तैयार हुआ है, फिलहाल शुरुआती ये प्लान है, आने वाले समय में और इस तरह के घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।